हेलो स्टूडेंट्स, ये है आपका अपना यूट्यूब चैनल एमडी दानिश मैथमेटिक्स क्लासेस। देखिए, मैं आपका टीचर इंजीनियर एमडी दानिश सर। देखिए, यहाँ पर मैं आज सीबीएसई का जो सेट 2 चल रहा था उसका 23वां नंबर क्वेश्चन बनाने जा रहा हूँ। देखिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट सेट है और ये जितने भी सेट्स मैं बनाता हूँ प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन को रिसर्च करके और बहुत सारे बुक को देखकर और कितने प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चनों को रिसर्च करके तब मैं अपना गेस बनाया। जो दोनों सेट बेसिक का और स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स का 10th क्लास का मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर ऑलरेडी दे दिया है। वहाँ से आप ले लेंगे, जिसका लिंक मेरे हर यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में मौजूद होगा। वहाँ से टेलीग्राम चैनल पर जाकर सब ले लेंगे। देखिए क्वेश्चन, देखिए 23 नंबर क्वेश्चन, ये बहुत वीवीआई क्वेश्चन है और सीबीएसई में पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए, ये पूछता है स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स में, तो आप इसको समझेंगे। यहाँ पर हम लिख देंगे सॉल्यूशन लिख दिए। ये है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री, ये है। तो देखिए, इसको कैसे हम लोग करेंगे तो समझिए। यहाँ पर tan, पहले यहाँ पर समझिए tan का और cos का जो वैल्यू दिया है इसका क्या क्या वैल्यू होता है। तो यहाँ पर समझिए थोड़ा सा रफली, tan 45, याद रखिएगा tan 45 डिग्री 1 होता है और tan 45 डिग्री 1 होता है। cos 30 डिग्री हमारा होता है √3/2 और साइन 60 डिग्री ये भी होता है √3/2। ये तीन वैल्यू को आप याद रखेंगे। याद रखने के बाद देखिए, यहाँ पर सॉल्व करेंगे। 2 tan स्क्वायर 45 है, इसका मतलब 1 का स्क्वायर। tan 45 का वैल्यू 1 होता है प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री, cos स्क्वायर 30 डिग्री, cos 30 का वैल्यू √3/2 होता है। तो यहाँ पर √3/2 का स्क्वायर कर देंगे और साइन स्क्वायर 60 ये भी होता है √3/2 का स्क्वायर। अब देखिए, ये जितना प्लस में है वो इतना माइनस में है, कट जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1 का स्क्वायर 1। इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? इसका वैल्यू इवेल्युएट होकर आ गया 2। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, अगला क्वेश्चन है मेरा, अगला क्वेश्चन है, ये समझिए। अगला क्वेश्चन है फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग A1-5 एंड B-4-5 इज डिवाइडेड बाई द एक्स एक्सिस। देखिए, ये क्वेश्चन क्या कहता है, इसको समझिए। फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग A1-5 एंड B-4-5 इज डिवाइडेड बाई एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के साथ इन दोनों लाइन के साथ जो सेगमेंट बनता है वो एक्स एक्सिस के साथ क्या हो रहा है? डिवाइड हो रहा है। एक्स एक्सिस उसको डिवाइड कर रहा है। तो किस रेशियो में करेगा, ये रेशियो निकालना है। तो मान लीजिए कि ये ऐसे है और ये हमारा जो कोऑर्डिनेट होगा इसमें होगा, इसमें बी नंबर जो हमारा कोऑर्डिनेट होगा, बी कोऑर्डिनेट होगा, यहाँ होगा -4-5 मान लीजिए यहाँ पर है और ये ऐसा लाइन है, ये बी पॉइंट है और ए कोऑर्डिनेट जो होगा हमेशा फोर्थ में होगा, क्योंकि x प्लस है y माइनस है, फोर्थ में होगा। तो देखिए, ये पॉइंट है हमारा 1-5 नहीं, ये b हमारा -4-5 है, a 1-5 है और ये x एक्सिस पर मान लीजिए पॉइंट P है तो डिवाइड कर रहा है। तो डिवाइड कर रहा है तो इधर रेशियो ले लीजिए m और इधर का ले लीजिए
n। तो देखिए याद रखिए कि हम x एक्सिस पर जब डिवाइड करता है तो x कोऑर्डिनेट कुछ भी हो, x कोऑर्डिनेट कुछ भी हो, y कोऑर्डिनेट क्या होता है, तो y कोऑर्डिनेट हमेशा 0। देखिए ये ए बी लाइन है और इसको x एक्सिस डिवाइड कर रहा है एम एन में, तो कुछ भी हो x कोऑर्डिनेट इस पॉइंट पर, जो x एक्सिस का ये पॉइंट है, x एक्सिस का ये पॉइंट है, ये x डैश, ये y डैश। देखिए x एक्सिस का ये जो पॉइंट है वो x 0 में होगा, x कोऑर्डिनेट का वैल्यू कुछ होगा, y कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 होगा। तो y कोऑर्डिनेट निकालिए, तो y कोऑर्डिनेट निकालने का फॉर्मूला होता है y इज इक्वल टू my2 प्लस ny1 बाई m प्लस n। तो देखिए x एक्सिस जब कट किया है तो कोऑर्डिनेट वो होगा, तो y तो इसका y क्या है, 0 है, 0 है। y कोऑर्डिनेट ये हमारा हुआ x1 y1। देखिए यहाँ पर समझ लीजिए ये a जो है, a पॉइंट a1 माइनस 5, ये है x1 y1, x1 y1। b है हमारा, b है -4 5, ये है x2 y2, x2 y2, x2 y2। और जो हमारा p पॉइंट है x0, ये है xy। तो y क्या है इससे समझ जाइए, y जो है p x एक्सिस, p जो है x एक्सिस का पॉइंट है तो x कोऑर्डिनेट कुछ होगा, y कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0। तो y कोऑर्डिनेट जब इसका निकालेंगे, इसका y कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो 0 इज इक्वल टू m x2 इधर वाला, y2 x1 x2 इधर, y2 इधर वाला और y1 उधर वाला, m के तरफ वाला y1 और n के तरफ वाला y2। तो देखिए यहाँ पर लिखेंगे m x2 तो y2, m y2, तो ये होगा m इंटू 5 और n y1 तो ये होगा प्लस n इंटू -5 बाई m प्लस n। अब देखिए यहाँ पर ये डिवाइड में इंटू में आ जाएगा, इसको ब्रैकेट में कर दीजिए, 0 इंटू m प्लस n इज इक्वल टू, यहाँ पर हो जाएगा हमारा 5m माइनस 5n। तो ये हो गया हमारा, देखिए ये 0 हो गया, इज इक्वल टू 5m माइनस 5n। 5n को इधर ले आइए, तो 5n को इधर लेंगे तो ये 5m हो जाएगा और 5/5 कर देंगे तो ये m/n हो जाएगा। तो 5 से 5 एक बार में कट गया, ये 5 है, ये 5 है, 5 से 5 एक बार में कट गया, 5 से 5 एक बार में कट गया, 5 से 5 एक बार में कट गया। तो हमारा m/n हुआ 1/1, इसका मतलब m/n, ये हुआ 1/1। तो m भी 1 और n भी 1, इस तरह से इसको सॉल्व कर लेंगे। देखिए तो रेशियो निकल गया। अब देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए अगला क्वेश्चन है मेरा, अगला क्वेश्चन है सो डैट पॉइंट्स ए बी। देखिए सो डैट पॉइंट्स ए, ये पूछा हुआ, बोर्ड का पूछा हुआ क्वेश्चन है। सो डैट पॉइंट्स ए 11, बी 44, सी 47, डी 14 फॉर्म ऑफ पैरेललोग्राम। ये क्या बना रहा है, तो एक पैरेललोग्राम बना रहा है। तो इसको दिखाना है कि ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम ही बनाएगा, इसको दिखाना है। सो डैट मतलब दिखाइए कि ए बी सी डी पैरेललोग्राम को फॉर्म कर रहा है। तो देखिए पैरेललोग्राम का मतलब समझिए,
पहले समझिए कि ABCD पैरेललोग्राम फॉर्म कर रहा है, तो A हमारा कोऑर्डिनेट क्या है 1 1, B कितना है तो B 4 4, C कितना है तो C 4 7 और D कितना है D 1 4 है। D 1 4 है तो देखिए एक डायगोनल ऐसे होगा AC और दूसरा डायगोनल ऐसे होगा, और ये पॉइंट हमारा कटिंग पॉइंट है। मान लीजिए ये पॉइंट P है, तो ये पॉइंट इस डायगोनल का भी मिड होगा और इस डायगोनल का भी मिड होगा। जो हमारा पैरेललोग्राम होता है, पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होता है वो डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, दोनों एक दूसरे को आधे आधे में बांटता है। पैरेललोग्राम का डायगोनल दोनों एक दूसरे को क्या करता है हाफ हाफ करता है। तो जब हाफ हाफ करेगा तो इस लाइन का भी मिड पॉइंट ये P होगा और इस डायगोनल का भी मिड पॉइंट P होगा और इस डायगोनल का भी मिड पॉइंट AC का मिड पॉइंट P होगा और BD का भी मिड पॉइंट क्या होगा P होगा। अगर सेम पॉइंट कटिंग पॉइंट आ गया, डायगोनल का इंटरसेक्टिंग पॉइंट आ गया, तो इसका मतलब ABCD क्या है मेरा पैरेललोग्राम है। इतना ही प्रूफ करने से हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर मिड पॉइंट ऑफ AC, देखिए मिड पॉइंट ऑफ AC इज इक्वल टू P। अब देखिए P क्या होगा, इसका x कोऑर्डिनेट प्लस इसका x कोऑर्डिनेट 1 + 1 डिवाइडेड बाई 2, और y कोऑर्डिनेट क्या होगा इसका y प्लस उसका y, तो 1 + 7 डिवाइडेड बाई 2। ये हमारा P क्या आया 2/2 1 और 8/2 ये 4 आया। अब देखिए मिड पॉइंट ऑफ BD का मिड पॉइंट, तो देखिए मिड पॉइंट जब करेंगे तो इधर से इसका X, इसका X और इसका X को ऐड कीजिए मिड पॉइंट के लिए 1 + 4 डिवाइडेड बाई 2। देखिए डिवाइडेड बाई 2 और इसका 4 + 4 ये होगा, वो 4 + 4 होगा। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, यहाँ पर 1 + 4 है, AC का डायगोनल जो है 1 + 4 है। यहाँ पर देखिए 1 + 4 है, x1 y4। देखिए इसका x कोऑर्डिनेट 1, इसका x कोऑर्डिनेट 4, तो हमारा क्या होगा 1 + 4, ये 5/2 होगा, ये 5/2 होगा। देखिए ये 1 + 4 AC का मिड पॉइंट 1 + 4/2 5/2 होगा, और 1 + 7 8 हुआ, 8 का हाफ 4 हुआ, 8 का हाफ 4 हुआ। अब देखिए इधर से मिड पॉइंट लिए इसका x और इसका x, तो 1 + 4/2 और इसका y प्लस उसका y/2। तो देखिए यहाँ पर P हमारा क्या आया 5/2 और ये 4 4 8, 8 का हाफ 4। देखिए हर हालत में दोनों का मिड पॉइंट सेम है, तो अब चूंकि मिड पॉइंट ऑफ AC इज इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ BD, दोनों डायगोनल का मिड पॉइंट क्या है सेम है, तो दोनों डायगोनल हम जानते हैं कि एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है, तो हाफ कर रहा है, इसलिए ABCD बी अ पैरेललोग्राम, ये हमारा प्रूव्ड हो गया। देखिए इस तरह से हम प्रूव कर देंगे। देखिए यहाँ पर समझिए, ये इस तरह से हम प्रूव कर देंगे, मिड पॉइंट निकाल लेंगे। तो
अब यहाँ पर आज का वीडियो यहीं पर मैं समाप्त कर रहा हूँ और कहना चाहता हूँ कि ये जितना भी क्वेश्चन बनाता हूँ मैं, वो सब पिछले ईयर्सों का या बहुत सारे गेस का या बहुत सारे बुक्स देखकर मैं रिसर्च करके बनाता हूँ, ताकि आप जो है अच्छा मार्क्स लाएं, बोर्ड में अच्छा मैथ्स में मार्क्स उठा पाएँ। और कहने का अर्थ है कि ये जितना भी क्वेश्चन मैं देता हूँ अपने टेलीग्राम चैनल पर ऑलरेडी मैंने सेट 1 सेट 2 का क्वेश्चन दे दिया है, और बेसिक का भी 2 सेट, क्लास 10th बेसिक का भी 2 सेट और क्लास 10th स्टैंडर्ड मैथ्स का भी 2 सेट दे दिया है। टोटल सीबीएसई के लिए 4 सेट दिया है, और एमसीक्यू भी कुछ दिया है प्रैक्टिस करने के लिए। वो सब मेरे टेलीग्राम चैनल पर है, वहाँ पर आप जाएंगे, जिसका लिंक मेरे यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या कमेंट में मौजूद होगा। और वहाँ से टेलीग्राम चैनल पर जाएंगे और टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे, और वहाँ से आप क्वेश्चन और सारा मटेरियल ले लेंगे और अपना तैयारी अच्छे से करेंगे। अपने तैयारी अच्छे से करेंगे, जब आपका रिजल्ट आए तो हमें बताइएगा कि आपका रिजल्ट कैसा रहा कमेंट में, और मैंने जो बताया, जो क्वेश्चन कराया, वो कितना गेस लड़ा, ये भी हमको बताइएगा। मुझे यकीन है कि बहुत गेस लड़ेगा। और कहना है कि मेरा काम अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।